हेलो एवरीवन। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और खूब मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 22 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन सेज दैट फाइंड द पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ABCD। एक क्वाड्रिलेटरल ABCD है जिसका कि पेरीमीटर और एरिया हमें फाइंड आउट करना है। इन विच जिसमें कि BC इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर, CD इक्वल्स टू 9 सेंटीमीटर, BD इक्वल्स टू 15 सेंटीमीटर, DA इक्वल्स टू 17 सेंटीमीटर एंड एंगल ABD इक्वल्स टू 90 डिग्री। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले जो इसमें एंगल वाला पार्ट है उसको ड्रॉ कर लेते हैं। एंगल ABD 90 डिग्री है, तो ये एंगल हम B ले लेते हैं, ये A हो जाएगा और ये D, तो ABD आपका हो गया 90 डिग्री, राइट। रेस्ट चीज़ें हम अभी अब ड्रॉ कर देते हैं। BC इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर है, तो B यहाँ है, तो ABCD कुछ ऐसा होगा। हमने ये ले लिया 12 सेंटीमीटर और B2C हो गया आपका 12 सेंटीमीटर। फिर CD इक्वल्स टू 9 सेंटीमीटर है, तो CD इक्वल्स टू दिस वन, ये 9 सेंटीमीटर हो गया आपका, राइट। BD इक्वल्स टू 15 सेंटीमीटर, दिस वन BD इक्वल्स टू आपका 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है। DA इक्वल्स टू 17 सेंटीमीटर, DA ये वाला आपका हो गया 17 सेंटीमीटर, राइट। सिंस एंगल ABD इक्वल्स टू 90 डिग्री, देयरफॉर ट्रायंगल ABD is a right angle triangle। ये क्या हो जाएगा आपका राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसका एंगल B कितना है आपका 90 डिग्री है, राइट। और अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो उसका ये साइड हम निकाल सकते हैं, ठीक है। देयरफॉर AD स्क्वायर इक्वल्स टू लिख सकते हैं हम AB स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, कहाँ से, बाय पाइथागोरस थ्योरम। ओके, पाइथागोरस थ्योरम से हम लिख सकते हैं दिस साइड दैट इज AD स्क्वायर विच इज़ हाइपोटेनस, बिकॉज ये 90 डिग्री के अपोजिट साइड है। इसका स्क्वायर क्या होगा, दिस स्क्वायर एंड दिस स्क्वायर, दोनों को जोड़ देंगे। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से AB स्क्वायर कितना हो जाएगा, इस फार्मूला से देखिए AB स्क्वायर यहाँ से कितना हो जाएगा AD स्क्वायर, और ये इधर चला जाएगा तो क्या होगा माइनस BD स्क्वायर होगा। यहाँ से AB स्क्वायर को हम कितना लिख सकते हैं, AD की वैल्यू रख दीजिए दैट इज़ 17 का स्क्वायर हो जाएगा, और BD की वैल्यू रख दीजिए दैट इज़ 15 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 17 289 होता है, माइनस 225 होता है 15 का स्क्वायर। तो ये आप इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ये हो जाएगा 9 माइनस 5 4 हो गया, 8 माइनस 2 हो गया 6, राइट। ये हो गया आपका AB का स्क्वायर, राइट। तो यहाँ से हो गया AB इक्वल्स टू हो गया आपका √64, देयरफॉर AB हो गया कितना आपका 8 सेंटीमीटर। ये वाला आपने फाइंड आउट कर लिया, कितना हुआ 8 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लेते हैं हम, और इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लेते हैं, और दोनों ट्रायंगल का एरिया अगर हम ऐड कर देंगे तो इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकल जाएगा, ठीक है। तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसका एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD जो है ये हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट हो जाएगा, दैट इज़ AB इंटू हाइट कितना है आपका BD है, दिस इज़ बेस एंड दिस वन इज़ हाइट, तो इसकी वैल्यू रख दीजिए 1/2 इंटू AB की वैल्यू कितनी है 8 है, और BD की वैल्यू कितनी है 15 है, तो यहाँ हो गया 2 4 जा 8 हो गया, एंड 15 4 जा कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। यूनिट क्या होगा सेंटीमीटर में है सारा कुछ, तो स्क्वायर सेंटीमीटर, तो हमने इसका एरिया निकाल लिया, राइट। अब हम इसका एरिया निकाल लेते हैं। इसका एरिया कैसे निकाल सकते हैं, 3 साइड्स गिवन है, राइट। तो हम हेरोन्स का फार्मूला यूज़ करेंगे, वहाँ से हम इसका एरिया निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हेरोन इसके लिए हम मान सकते हैं पहले कि लेट A इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर, B इक्वल्स टू 9 सेंटीमीटर एंड C इक्वल्स टू 15 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ से S हो गया, देयरफॉर S हो जाएगा आपका
ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 हो जाएगा, दैट इज़ 12 प्लस 9 प्लस 15 अपॉन 2, ये हो गया 5 प्लस 9 14 प्लस 2 6, 14 प्लस 2 16, 1 प्लस 1 2 प्लस 1 3 हो गया अपॉन 2, दैट इज़ 18 हो गया। ठीक है, 18 सेंटीमीटर। अब यहाँ से एस निकलने के बाद हम एरिया निकाल सकते हैं। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल विच वन, दिस वन बी सी डी, ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी हो गया। यहाँ से अंडर रूट एस की वैल्यू कितनी है, 18 है, इंटू 18 माइनस ए कितना है आपका 12 है, 18 माइनस बी 9 है, और 18 माइनस सी कितना है आपका 15 है। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा आपका 18 इंटू 6 इंटू 9 इंटू 3 हो जाएगा। इसका फैक्टर निकाल लीजिए, 18 का कितना होगा 2, 9 जा 18, फिर इसको 9 को कितना लिख सकते हैं आप, 2 इंटू 3 लिखते हैं, 6 इंटू फिर 3 हो गया ना, 2 3 जा 6, 6 3 जा 18 हो गया, और 6 को क्या लिखेंगे हम 2 इंटू 3, 9 को क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 3 लिख सकते हैं, और ये 3 तो अपने जगह पे ही रहेगा। तो यहाँ से कितना हो गया, यहाँ से हो गया आपका कितने 2 हैं, 2 हैं, तो ये बाहर आएगा तो 1 2 हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 3 हैं, तो बाहर आएंगे तो कितने होंगे 3 3 हो जाएंगे, मल्टीप्लाई कर दिए, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 27 2 ज़ा 54 हो गया। इतना क्या हो गया आपका स्क्वायर सेंटीमीटर एरिया हो गया, किसका, इस ट्रायंगल का बी सी डी का। तो देयरफॉर एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, ये कितना हो गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारा कौन सा है ए बी डी, जो कि राइट एंगल ट्रायंगल है, प्लस एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल बी सी डी, इन दोनों ट्रायंगल के एरिया को सम कर देंगे तो किसका एरिया हो जाएगा, इस क्वाड्रिलेटरल का ए बी सी डी का। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हो गया आपका बी सी डी, राइट। यहाँ से ए बी डी का हमने एरिया पहले निकाल रखा है, वो है आपका यहाँ पर 60 स्क्वायर सेंटीमीटर, प्लस इसका एरिया निकल चुका है बी सी डी का, दैट इज़ 54 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो यहाँ से हो गया 114 स्क्वायर सेंटीमीटर, दिस इज द एरिया, राइट। नाउ वी कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ पेरीमीटर। पेरीमीटर कितना होता है, पेरीमीटर विल बी द सम ऑफ ऑल द 4 साइड्स ऑफ दिस क्वाड्रिलेटरल, राइट। तो P इक्वल्स टू, P स्टैंड्स फॉर पेरीमीटर, इक्वल्स टू AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA। okay, now we have to put the values of these all 4 sides. Here AB equals to 8 centimeter plus BC equals to 12 centimeter, CD equals to 9 centimeter and DA equals to 17 centimeter. इन चारों को हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 12 प्लस 8 20 प्लस 9 29 अब प्लस 10 आपका 39 प्लस 7 कितना होगा 46 सेंटीमीटर हो जाएगा। दिस इज़ द पेरीमीटर ऑफ दिस क्वाड्रिलेटरल। ओके,